हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की डार्क साइड के बारे में शायद आपको ना पता हो, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखो, वरना आपको लाखों रुपए का नुकसान जो है वो फेस करोगे। अब वो किस तरह से, इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक म्यूचुअल फंड सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ जो है लेके रख रहे हैं, जिसका हम रिव्यू टाइप से आपको थोड़ा सा चीज़ें इसमें बताएंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जिसका आप NAV प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो, 134 रुपये है। इसके अलावा फंड साइज आप देखोगे 20,911 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 1.77% है। इन बातों का ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं रिटर्न पे, 5 साल के रिटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको 20.36% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। हमेशा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं सेम म्यूचुअल फंड की, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान की, जिसकी NAV प्राइसिंग आप देखोगे 150 रुपये है। फंड साइज 20,911 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। तो एक्सपेंस रेशियो में आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, लगभग 1% से भी ज़्यादा का डिफरेंस एक्सपेंस रेशियो में आ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इसके रिटर्न में, एंड रिटर्न हम 5 साल का ओपन कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 21.71% के रिटर्न आपको 5 साल में मिल रहे हैं। तो आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। हम रेगुलर प्लान में अगर 1,000 रुपये की SIP करते हैं 10 साल के लिए, तो आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे एंड आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 3,97,000 हो जाएगा। एब्सोल्यूट जो रिटर्न होगा वो 230% का होगा। एंड वहीं पर अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो 1,000 रुपये की सेम SIP, तो इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, बट यहाँ पर रिटर्न आप देखोगे 4,28,000 होगा। अब आप सोच रहे होगे कि आपको इससे लाखों रुपए का नुकसान कैसे होगा, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 1% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा था, एंड एक्सपेंस रेशियो में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो हम सपोज करते हैं आप मंथली SIP 5,000 की करते हो, एंड जैसा कि रेगुलर प्लान में आपको 1% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा था, तो अभी हम 20% के रिटर्न लेकर चलते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 12 लाख रुपये आप टोटल इन्वेस्ट करोगे, एंड 1,46,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,58,00,000 हो जाएगी, जिस पर जो आप टैक्स पे करोगे वो 2,58,550 रुपये आप टैक्स पे करोगे। एंड वहीं पर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड आप रेगुलर प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हो, तो 1% से ज़्यादा का रिटर्न में डिफरेंस देखने को मिल रहा था, हम सिर्फ 1% लेकर चलते हैं। तो आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1,72,00,000 का आपको जो है रिटर्न मिलेगा, 1,84,00,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल। एंड इस पर जो आप एक्सपेंस रेशियो जो एक्सपेंस पे करोगे, जो इसकी फ़ी पे करोगे, वो होगी 1,18,709 रुपये। इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1,39,841 रुपये का डिफरेंस रहेगा। तो आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो में जो इसकी फ़ी आप पे करोगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसी तरह से आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर प्लान ना चूज़ करके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है। डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्ट जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एंड रेगुलर प्लान में आप किसी म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जो म्यूचुअल फंड होता है ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यही फ़ी पे करता है, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। उम्मीद करूँगा आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।